आदेश जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। अच्छा गुरुजी, एक जैसे सीक्रेट शिवा मेडिटेशन होता है, ऐसे ही होता है शक्तिपात होता है, वो कैसे होता है उसके विषय में भी थोड़ा बताएं जी। तो शक्तिपात के विषय में आप क्या जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है और कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए शक्तिपात का सीधा सा तात्पर्य है अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है। जिस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी तरीके से ही शक्तिपात होता है। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में और शक्तिपात में क्या फ़र्क है? ठीक है, इसका फ़र्क हम आपको बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रक्रिया है, हम अपनी विधा की बात कर रहे हैं, हम सबकी नहीं बता रहे हैं। हमारी विधा में ट्रांसफॉर्मेशन वो विधा है जिसमें अनुबंध है। अनुबंध ऐसे हैं कि महादेव को साक्षी मानकर जो एनर्जी हमने इस बार क्रिएट की है, शक्ति को आवाहन करके जो हमने मंत्र जाप प्रक्रियाएं करी हैं, इस मंत्र जाप प्रक्रिया को, इस समस्त ऊर्जा को हम आपको महादेव साक्षी मान के इस अमुक व्यक्ति को स्थानांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो शक्ति उसके शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके पास चली जाती है सदैव के लिए, और वो आजीवन काल उसके साथ ही रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब शक्तिपात वो प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में आपकी एनर्जी जाती है और जाने के बाद उस कार्य को करके वापस आ जाती है, उसको शक्तिपात किया जाता है। समझ पा रहे हैं या थोड़ा और आसान भाषा में समझाऊं? नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने जैसे शक्तिपात किया तो आपकी एनर्जी जाएगी, जिस कार्य के लिए आपने भेजा वो करके और फिर पुनः वापस आ जाएगी। ऐसा समझ लीजिए। इसको और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कोई गाड़ी है जो पुरानी हो गई, ठीक है, पुरानी हो के क्या है, अब वो स्टार्ट नहीं हो पाती है, ना सेल्फ उठ पाता है उस गाड़ी का। ठीक है, अब उसे चाहिए होता है धक्का। ठीक है, कि कोई उसको धक्का लगाए तब वो चलेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी गाड़ी के तरीके से होते हैं, जिनके जो कुंडलिनी चक्र हैं वो सुसुप्त होते हैं, कई जगह वो भटक चुके होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वो अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को सुसुप्त से बाहर लाने के लिए शक्तिपात लेते हैं। ठीक है, ताकि उनकी वो कुंडलिनी ऊर्जा जो सुसुप्त है वो जाग जाए। ये बिल्कुल वैसे ही गाड़ी है, स्टार्ट तो होती है लेकिन बिना धक्का के नहीं होती है। तो उसको क्या है, एक बार धक्का मारा और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसको बता दिया कि भाई अब ये चलती रहेगी। अब धक्का मारने का मतलब ये तो नहीं है कि आदमी धक्का मारे और फिर पीछे टंगा चला जाए, ऐसा तो नहीं करता है, छोड़ देता है ना गाड़ी को। तो यही प्रक्रिया होती है शक्तिपात की, कि एनर्जी जाती है, उसकी ऊर्जा को पुश करती है, उसकी ऊर्जा को जगाती है और एक भावना उसके अंदर डाल देती है कि अब तुम ये करते रहना ताकि ये जगी बनी रहे, फिर ना सो जाए। ठीक है, और वो एनर्जी जिसकी है वो वापस आ जाती है। और शक्तिपात के समय ये होता है, जब आप शक्तिपात करते हैं किसी एक व्यक्ति को, तब आपके शरीर में एक बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, आपको सिर फटने लगता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक गहरी नशे की या समाधि की एक ऐसी अवस्था में हैं जहां आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एनर्जी को, क्योंकि आपका लोड पड़ता है आपके शरीर के ऊपर। और ये लोड वैसे ही है जैसे आप किसी नेगेटिव एनर्जीज को अपनी शक्ति से पकड़वाते हैं, पकड़वाने के बाद उसको कहीं कैद करने की चेष्टा करते हैं या कैद कर देते हैं। तो शुरुआती अवस्था में कुछ घंटे तक आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे ये सिर बहुत तेज फट रहा है, या यहाँ खिंचाव हो के या कुछ है जो बाहर निकल आएगा अभी आपके सिर में से, ऐसा आपको अनुभव होता रहता है। और ये जब तक होता रहता है जब तक वो जो नेगेटिव एनर्जीज आपने बंद की है वो शांत नहीं हो जाती है। तो यही अवस्था शक्तिपात की होती है। शक्तिपात एक तरीके से ये अवस्था कह लीजिए आपके सुसुप्त चीज़ को जागृत करने के लिए है, और वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा देता है, उसको जागृत करता है, वो ऊर्जा पुनः 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति में वापस आ जाती है। और कई लोगों को शक्तिपात किया जा सकता है। ये शक्तिपात प्रक्रिया है। और ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रक्रिया है जिसमें परमानेंट एक एनर्जी चली जाती है उसके पास। ठीक है, लेकिन शक्तिपात में ऐसा नहीं होता। शक्तिपात में वो ऊर्जा जाती है और वापस आ जाती है। शक्तिपात ऐसा, हमने आपके मस्तिष्क पे हाथ रखा, अंगूठा रखा, आज्ञा चक्र पे, हमने भावनाएं दी, हमारी जो एनर्जी से हमने उन शक्तियों को आवाहन किया विशिष्ट मंत्रों से, और हमने बोला समस्त शक्तियाँ इसके शरीर में प्रवेश कर जाएं और इसकी जो अंदर की कुंडलिनी शक्ति है उसे जागृत करें, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करें, इसकी जो ऊर्जा है ऊर्जा का स्तर बढ़ाएं ताकि ये समझ सके। और जैसे ही हम ये प्रक्रिया करते हैं और फिर कुछ और फॉर्मूले होते हैं, उनको जैसे ही करते हैं तो उस व्यक्ति को यहाँ पे धीरे धीरे खिंचाव होने लगता है। और इसके सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है कि
जब आप की खुद की थर्ड आई एक्टिव होती है, तब आप किसी भी व्यक्ति की यहाँ आज्ञा चक्र पे अगर आप एक स्पर्श करेंगे उंगली का, तो आपको खुद पता लगेगा कि उसका एक्टिव है या नहीं है। ये चुंबक का आकर्षण कह सकते हैं आप। जिसका थर्ड आई थोड़ा बहुत एक्टिव होगा, जैसे ही आप अपनी उंगली को वहाँ पुश करेंगे, आपको एक कंप्रेस अनुभव होगा। जैसे हाथों को रगड़ के ऐसे करने पे आपको एक खिंचाव अनुभव होता है, वही अनुभव आपको उंगली में होगा। उंगली आपकी मस्तिष्क से उसके इतने दूर होगी, फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई तार जुड़ा हुआ है जो खिंच रहा है आपस में। ये अनुभव होता है, और उसको अंदर जब देखा जाएगा, वो भले आंखें बंद करे हो, लेकिन उसको ऐसा लगेगा जैसे अंदर कुछ बह रहा है या कुछ खिंचाव जैसा या कुछ उसको छू रहा है, ऐसा व्यक्ति अनुभव करता है। तो ये शक्तिपात का विषय है, और हम जो फॉर्मूला जानते हैं हम सब वही आपको बता रहे हैं। औरों के फॉर्मूले अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया या जो फॉर्मूला हमने लोगों के लिए प्रयोग किया है, हम वो बता रहे हैं। और शक्तिपात जरूरी नहीं है कि पास बैठ के ही होता है। कई बार शक्तिपात दूर से भी होता है, कई बार शक्तिपात फोटो के माध्यम से भी हो सकता है। और शक्तिपात का सीधा सा तात्पर्य है प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा के उसकी ऊर्जा को बढ़ा देना, वही शक्तिपात प्रक्रिया। समझ पाया? हाँ जी गुरुजी। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री महाकाल। आपके प्रश्न पूर्ण हो गए? हाँ जी। अब तो कोई शंका नहीं है? कोई शंका नहीं है गुरुजी। किसी विषय को लेके या किसी बात को लेके या कोई और आध्यात्मिक प्रश्न आपका? अभी तो नहीं है गुरुजी। बाकी तो मैंने आपको वो बता ही दिया था कि जो आपका एक प्रश्न था कि क्या ऐसा संभव है कि भाई एक माला में अपना सिद्धि हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। 21 माला की जगह एक माला में, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। हाँ जी। कि एक माला में सिद्धि आपकी ऐसे होती है, ये समझ लीजिए आपके एनर्जी के लेवल को आप जिस तरीके से समझते हैं उसी पर आधारित विषय है। और होने को तो देखिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप से भी हो जाती हैं, एक माला की भी जरूरत नहीं है, 11 हवनाहुति में भी हो जाती, तो वो तो आप समझ गए। और तो कुछ डाउट्स नहीं है आध्यात्मिकता से जुड़े हुए? नहीं है गुरुजी। चलिए ठीक है। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल जी।